हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. फॉर p, q बिलोंग टू r, कंसिडर द रियल वैल्यूड फंक्शन fx इज इक्वल टू x माइनस पी स्क्वायर माइनस q. x बिलोंग टू r एंड q इज ग्रेटर देन 0. Let a1, a2, a3 and a4 be in an arithmetic progression with mean p and positive common difference if mod of fai is equal to 500 for all I is equal to 1, 2, 3, 4, then the absolute difference between the roots of fx is equal to 0 is. तो हमें देखो absolute difference बताना है roots of fx is equal to 0 में. तो स्टार्ट कर लेते हैं देखो की कॉन्सेप्ट से. तो हम जानते हैं absolute difference of अल्फा कॉमा बीटा क्या होता है, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा. ऐसे लिखते हैं हम एब्सोल्यूट डिफरेंस. तो सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू 0 रख देते हैं हम. एफ एक्स इज इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो देखो x माइनस पी का स्क्वायर माइनस में q इज इक्वल टू 0 बनेगा. यहां से x माइनस पी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, q के इक्वल. यानी x माइनस पी का जो वैल्यू है वो आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ q. तो x का एक वैल्यू तो आ गया हमारे पास p प्लस में रूट ऑफ q और x का दूसरा वैल्यू आ जाएगा p माइनस में रूट ऑफ q. तो अब अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट डिफरेंस जिसको डेल बोल देते हैं, चलो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ इन दोनों रूट्स का सब्ट्रैक्शन. यानी p प्लस में रूट ऑफ q माइनस में p माइनस रूट ऑफ q, इसका मॉड क्लोज्ड. यानी हो जाएगा p प्लस में रूट ऑफ q माइनस p और प्लस में रूट ऑफ q. ठीक है, p माइनस पी 0 हो गया, यानी मॉड ऑफ 2 रूट ऑफ q. अब 2 भी पॉजिटिव और रूट q भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी. ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इसको मॉड से एज इट इज बाहर निकाल लिया तो 2 रूट ऑफ q. तो अब हमें बस q का वैल्यू निकालना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो अब q का वैल्यू निकालने के लिए चलो और पढ़ते हैं क्वेश्चन को. a1, a2, a3 एंड a4 एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. तो इस पे आ जाओ, क्योंकि हमें पता है कि a1, a2, a3 एंड a4 आर इन AP. तो हम लेट कर लेते हैं, जो A1 है वो तो A के इक्वल है, A2 है वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म जो कि A है प्लस में कॉमन डिफरेंस जिसको D बोल दिया हमने. थर्ड टर्म हो जाएगा A प्लस में 2D. फोर्थ टर्म हो जाएगा A प्लस में 3D. तो अब अगर इनका मीन निकाल रहे हैं, मीन हमें दिया हुआ है, मीन कितना है, P है. ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या आएगा, इनका मीन कैसे निकालेंगे, A प्लस में A प्लस D प्लस में a प्लस 2d प्लस में a प्लस 3d अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी, a1, a2, a3 एंड a4, यानी कि 4 टर्म थे, तो अपॉन में 4 आएगा. इसका मतलब p का जो वैल्यू है कितना बनेगा, a को अगर सम कर लिया तो a प्लस a यानी 2a, 2a प्लस a यानी 3a और 3a प्लस a यानी कि 4a हो जाएगा. फिर d प्लस 2d 3d, 3d प्लस 3d यानी 6d और अपॉन में 4, यानी ये बन जाएगा हमारे पास में a प्लस में 3 अपॉन में 2d. ये बन रहा है. ठीक है, तो अब देखो अगर यहां से a माइनस पी निकालना चाहते हैं, p को उस तरफ ले गए तो माइनस का 3 अपॉन में 2d आ जाएगा. ठीक है, इसको हम बोल लेते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1. ये इक्वेशन 1 हो चुकी है. ठीक है, अब फर्दर देखो हमें एक और चीज दी हुई है कि मॉड ऑफ एफ ए आई इक्वल टू 500 है. तो मॉड ऑफ एफ ए आई इक्वल टू 500. तो इफ i इक्वल टू 1 रख देते हैं हम यहां पे, तो मॉड ऑफ एफ ए वन इज इक्वल टू 500. अब एफ ए वन का वैल्यू क्या होगा, एफ ए के इक्वल आएगा मॉड ऑफ एफ ए इक्वल टू 500. यानी ये वैल्यू क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ, यहां पे देखो जो एफ एक्स का वैल्यू था वो क्या था, एक्स माइनस पी का स्क्वायर माइनस में क्यू. ठीक है, तो बोल सकते हैं हम कि वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी हमारे पास, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नहीं, यहाँ पे a आएगा, a माइनस पी का स्क्वायर माइनस में q इज इक्वल टू 500. ठीक है, तो अब ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे a माइनस पी का वैल्यू रख ले रहे हैं जो कि माइनस 3 अपॉन 2d है. तो इसका स्क्वायर कर लिया तो 9d स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस q, इसका मॉड इज इक्वल टू 500 आ जाएगा. ठीक है, ये वैल्यू बन रहा है. तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे हम अगर पॉजिटिव साइन लें मॉड को हटाकर तो 9d स्क्वायर अपॉन 4 माइनस क्यू इज इक्वल टू 500 बनेगा. यानी यहां से अगर वैल्यू लिखना चाह रहे हैं किसकी वैल्यू लिख रहे हैं, 9d स्क्वायर अपॉन में 4 की, वो आ जाएगा 500 प्लस में q.
फर्दर अगर डी स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे तो वो आ जाएगा 4/9 टाइम्स ऑफ 500, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में क्यू, ये डी स्क्वायर का वैल्यू बना। अब हमें पता है एफ ए आई इक्वल टू 500 है, तो हम क्या करते हैं, मॉड ऑफ एफ ए वन का वैल्यू किसके इक्वल आना है, मॉड ऑफ एफ ए टू, ये दोनों इक्वली आएंगे और किसके इक्वल आएंगे 500 के। तो मॉड ऑफ एफ ए वन ये तो हम निकाल ही चुके हैं, क्या आ रहा था, मॉड ऑफ ए माइनस पी का स्क्वायर माइनस में क्यू, और यहां से क्या मिलेगा, मॉड ऑफ जो वैल्यू है ए टू का वो क्या था, ए प्लस में डी, तो ए प्लस डी माइनस पी इसका होल स्क्वायर माइनस में क्यू। अब इन दोनों को इक्वल रखते हैं एक बार के लिए, स्क्वायर करेंगे तो मॉड हट जाएगा दोनों तरफ से, ए माइनस पी का स्क्वायर माइनस का क्यू इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू ए प्लस डी माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस क्यू इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो उस तरफ लेके जाते हैं इस टर्म को, तो ए माइनस पी का स्क्वायर माइनस में क्यू इसका होल स्क्वायर माइनस में ए प्लस डी माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस क्यू इसका भी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए माइनस पी का वैल्यू हम पहले लिख चुके हैं, यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 में था -3d/2, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो 9d² 4 माइनस का क्यू इसका होल स्क्वायर, और माइनस में यहां पर कितना आएगा, a माइनस पी का वैल्यू, यहां पे a माइनस पी का वैल्यू कितना था हमने लिख चुके हैं पहले, -3d/2 प्लस डी उसका होल स्क्वायर माइनस में क्यू और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे 9d² 4 माइनस में क्यू उसका होल स्क्वायर माइनस में इधर एलसीएम ले लिया तो 2d माइनस 3d कितना होगा, माइनस का d, तो माइनस के d का होल स्क्वायर कर लिया, यानी इधर आएगा हमारे पास d² 4 बनेगा माइनस का q इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो a प्लस में b होगा पहले, यानी 9d² 4 माइनस q प्लस d² 4 और यहाँ पे माइनस q, ये टर्म बनेगा। और एक देखो यहाँ पे क्या बनेगा, 9d² 4 माइनस q, ठीक है, और माइनस में d² 4 प्लस q ये बनेगा, ये इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस q प्लस q 0 हो गया, ठीक है। तो इधर से अगर सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, 9d² 4 प्लस d² 4 हो गया 10d² 4, जिसको लिख सकते हैं 5d² 2, ऐसे लिख सकते हैं। फिर माइनस क्यू यानी माइनस का 2q हो गया, एक तो ये मिल रहा है, और सेकेंड साइड से मिल रहा है 8d² 4, यानी कि कितना मिल जाएगा, 2d² इज इक्वल टू 0, क्योंकि 8d² 4 2d² ही होने वाला है। तो अब देखो इधर से तो हमें d इज इक्वल टू 0 मिलेगा, लेकिन d इज इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस है। तो अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 5d² 2 इक्वल होगा 2q के, यानी 5d² का जो वैल्यू है किसके इक्वल आएगा, 4q के, ठीक है। 5d² का वैल्यू अगर 4q के इक्वल आ ही रहा है, तो हमें देखो रिलेशन पता था इधर से, कौन सा रिलेशन, कि d² इज इक्वल टू 4/9 500 प्लस q था। तो देखो d² इज इक्वल टू 4/9 500 प्लस में q था, ये वैल्यू है। तो अगर हम यहां से किसका वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, यहां से अगर हमें q का वैल्यू तो निकालना है, तो डायरेक्ट d² को सब्सटीट्यूट करते हैं 4q 5, तो ये उठा के यहां पे रख देते हैं 4q 5 इज इक्वल टू, यहां पे कितना आने वाला है, ये 2000/9 प्लस में 4q/9, 4q/9 को उस तरफ भेजेंगे, 4q एलसीएम आ जाएगा 1/5 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 2000/9, ये बन गया। तो 4 यहां से 2000 को यहां पे डिवाइड कर देगा 500 टाइम्स, फिर यहां पे हमने एलसीएम ले लिया जो कि 45 आ जाएगा, और 9 माइनस 5 कितना होगा, 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में q है, और इज इक्वल टू कितना है 500/9, 9 डिवाइड करेगा 45 को 5 टाइम्स, 4 यहाँ पे डिवाइड कर देगा इसको कितने टाइम्स, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, देन 2 आएगा, देन 5 आ जाएगा, यानी q का जो लास्ट वैल्यू है वो कितना आएगा, 125 मल्टीप्लाई में 5, ये बन रहा है, सही है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 125 को लिख दिया
5 मल्टीप्लाई में 25 मल्टीप्लाई में 5, यानी ये 25 का स्क्वायर बन रहा है। Q का वैल्यू 25 का स्क्वायर बन रहा है। तो हमें क्या निकालना था? एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या आएगा? इज इक्वल टू, ये था 2 रूट ऑफ Q, तो 2 रूट ऑफ 25 का स्क्वायर, यानी 2 मल्टीप्लाई में 25 हो गया, जिसका वैल्यू आएगा 50। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन के लिए 50 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।